Namaste to all the women who are across in their virtual seats. सब लोग आराम से बैठ जाएं. We are going to start the session in another minute. Swamiji has joined in. We do not want to waste time. Everybody's super excited to listen to Swamiji. Yes or no? Give me a thumbs up. There, Aarti ma'am goes with a double thumbs up. What about the rest? Okay. And the men folk, it's okay. Don't worry. Your day will also be there. You can still listen and keep the women happy. Okay. So over to Swamiji to give us some insight about women and their mental, physical health. Thank you so much, Swamiji. Namaste for joining in. आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ऑफ कोर्स एन इम्पोर्टेंट डे विमेंस डे सो हैप्पी विमेंस डे ये बोलना एक परंपरा जैसा हो गया है, लेकिन इसको अपने जीवन में पालन करना धर्म है. तो हम सभी का धर्म है कि फेमिनाइन को उसके we must give that wings to the feminine for which they are made. So what does it mean? हमारे परंपराओं में कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं. What does it mean? इसका मतलब क्या है? और आदमियों के लिए ज्यादा जरूरी है जानना. So all the males, they have to listen to this more with a little more focus. पूर्णमासी का किसने ज्वाइन किया था? How many people joined the पूर्णमासी सेशन किसी ने ज्वाइन किया था? नहीं. वो ज्वाइन किया करो. Because other session I talk about health and other issues. That is the session where I go a little deeper into life. जीवन में थोड़ा गहरे जाते हैं. तो पूर्णमासी जरूर ज्वाइन किया करो. उससे आपके जीवन में बहुत सारी चीजें खुल सकती हैं. So I'll start from there. ये जो फेमिनाइन है, ये है क्या? हाँ, ये फेमिनाइन है क्या? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और तभी हमें पता चलेगा कि व्हाट यू कैन डू इन जस्ट अ शॉर्ट स्पैन ऑफ वन लाइफ. एक जीवन में आप क्या कर सकते हैं और आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी शक्ति क्या है. सो जस्ट टू रिपीट, आपको थोड़ा उसी पूर्णमासी में आई एक्सप्लोर दिस एस्पेक्ट. इसके बारे में मैंने थोड़ा खोला था, इस आयाम को. वहीं से शुरुआत करेंगे. सो जब प्रकृति के when experiments was done to know the what do you say behavior of atom, subatomic particles, अणु परमाणु जो है ना, उससे भी छोटे चीजों के बारे में वो कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में जब जानने की कोशिश की, तो आज से some decades before एक एक्सपेरिमेंट किया गया और वो उस एक्सपेरिमेंट ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी की जड़ें हिला दी. वो जो कुछ सोचते थे वो गलत साबित हो गया. तो वो सोचते थे कि ये सब पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे परमाणु हैं, जैसे कंकड़ पत्थर होते हैं वैसे ही हैं ये पार्टिकल्स, मतलब बहुत छोटे. लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि व्हाट दे सॉ, इट इज कॉल्ड एज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट.
what they saw, उनमें उसमें क्या देखा कि अगर उनको ना देखे कोई, if you don't see it, they don't behave like particle. वो पार्टिकल नहीं होते, वो एनर्जी फॉर्म जैसे होते हैं, वेविकल फॉर्म। अभी इस पे भी आएंगे, वो पार्टिकल नहीं होते, लेकिन ऐसे जैसे ही कोई देखता है वो पार्टिकल बन जाते हैं, वो ठोस बन जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं। दे गेट टू अ नेचर, एक उनकी प्रकृति बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हो, उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, और वो कुछ भी बन सकते हैं, देखने के हिसाब से बनते हैं वो। तो फीमेल्स यहां पे जितनी हैं उनको मालूम है ना कौन देख रहा है, तो कैसे बिहेव करना है। आप बदल जाते हैं ना। नहीं, यानी कि जब आप उनको देख नहीं रहा होता है तो वो फिक्स नेचर नहीं होता, कोई मूलभूत प्रकृति नहीं होती उनकी। पर जैसे ही देखेंगे वो कुछ बन जाएंगे। क्या आपके जीवन में ये होता है? डज इट हैपन इन योर लाइफ? आपके जीवन में होता है ये? रोज होता है, रोज होता है। आप एक आइडेंटिटी हो ना, मैं कोई नाम भी रखा हुआ है आपका, हो ना, एक पर्सनालिटी हो ना, लेकिन आप जब सो रहे होते हैं तो ये पर्सनालिटी कहां जाती है? आई एम टॉकिंग अबाउट स्लीप, नॉट ड्रीम। आई एम टॉकिंग अबाउट सुषुप्ति। स्वप्न की बात नहीं कर रहा, ड्रीम की बात नहीं कर रहा। स्वप्न, ड्रीम जब नहीं हो रहा हो उस समय कहां जाती है आपकी पर्सनालिटी? कोई पर्सनालिटी नहीं होती आपकी, आप जानते ही नहीं कि आप कौन। यू डोंट इवन नो हु यू आर। लेकिन जैसे ही ड्रीम में आते हैं आप कुछ बन सकते हैं ना। बट ड्रीम कैन हैपन, इट्स अ, इफ इट इज लूसिड, अगर आप थोड़ा फ्री हैं तो आप एक बर्ड बन सकते हो सपने में। कैन यू बिकम अ बर्ड व्हेन यू आर नॉट ड्रीमिंग? हु आर यू? यू आर नोबडी। But in dreams, you can become anything, isn't it? You can become a bird. But the moment you get up, you become what you were yesterday. जो कल थे वही बन जाते हैं ना, वही पकड़ लेते हैं। You catch hold of that personality. आप उसी पर्सनालिटी को पकड़ते हैं ना। When you get up, you catch hold of your personality. Can you become something else? Is there a freedom to become something else? There is. Split personality सुना आपने? You can actually change your personality to 24 different personalities. That's what the current research says. But in yogic culture, you can actually take up more than 100 personalities. Some yogis took more than 100 personalities in their life. So if it is not in your control, आप क्या बन रहे हैं, अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, स्प्लिट पर्सनालिटी, दिस इज अ डिजीज, तब वो डिजीज है कि नहीं? लेकिन अगर सपोज कीजिए आपके कंट्रोल में आ गया, suppose it comes in your control, so it is a power, empowerment है ना। तो आज की पर्सनालिटी जो आपने बनाई हुई है उसमें क्या क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़ा समझे। लेट्स अंडरस्टैंड टुडेज पर्सनालिटी, व्हाट यू हैव, है ना। पेन इन द नीज, है कि नहीं? घुटने में दर्द होता है। थायराइड इश्यू, अदर थिंग, स्लिप डिस्क, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, family issues, society issues, and whatnot, weight gain. So this is your personality, isn't it? But every day you want to catch hold of that personality only.
सुबह जब उठते हैं, you have a little bit of time where you are a little free, but you are in a hurry to catch hold of yourself, isn't it? आप वापस उसी पर्सनालिटी को पकड़ने की जल्दबाजी में होते। क्या कमाल की बात। नाउ because every day you are holding up to just one personality, this is called as karma. ध्यान से सुनिए, मैं आपको कुछ चीजें, बहुत गूढ़ चीजें बता रहा हूं, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसीलिए जरूरी है कि उसको आप समझें। आप ये समझ सकते हैं, किताबें गलत चीजें बोल रही हैं, वो इतने गहरे नहीं जा रहे हैं, और मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे गुरु बोल रहे हैं, तो मेरे गुरु बहुत गहरे हैं, वो स्वयं शिव तत्व है। कर्म किसे कहते हैं? व्हाट इज कर्म? योर प्रैक्टिस ऑफ होल्डिंग टू वन पर्सनालिटी इज योर कर्म। आपने प्रैक्टिस किया है ना ये, तो आपकी बीमारी क्या है? आपने प्रैक्टिस किया ना। योर डिजीज इज व्हाट यू हैव प्रैक्टिस। इट्स अ पर्सनालिटी, you have caught hold of that personality and you have trained yourself to catch just one personality। एक तरीके का, एक बार बीमार हो गए ठीक ही नहीं होते, क्योंकि आप रोज बीमार होना चाहते हैं, आपने प्रैक्टिस किया हुआ। मन में खुशी नहीं है, you don't feel happiness within yourself, isn't it a personality? Every morning you can change your personality। आप एक खुशी वाली पर्सनालिटी चूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। एटलीस्ट यू कैन प्रैक्टिस, स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, कल से शुरू कर दीजिए। So when Krishna would get up in the morning, the first thing that he'll do is smile and be happy। I'm telling you what was the sadhana of Krishna। Shri Krishna, the great पूर्ण अवतार, उनकी साधना क्या थी? He would get up every morning and he would smile and be happy। You know, his brother would ask, बलराम पूछा करते थे, अरे तुम सुबह सुबह उठ के कैसे हंसने लग जाते हो, खुश हो जाते हो? Why you get up in the morning and become so happy? What is this? What is this happiness about? And Krishna would give him the key। चाबी कृष्ण देते थे उनको, मगर वो बलराम कभी ले नहीं पाया उस चाबी को। So Krishna used to say, every morning I get up, I have a little time to become whatever I want। ध्यान से सुनिए, this is very important because you are intelligent people। Problem is you are looking somewhere else। आप अपने आप को ही नहीं देख रहे, आप किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन को जानने के लिए किताबें पढ़ेंगे तो शायद कभी नहीं जान पाए। If you're trying to look towards yourself while looking somewhere else, will you ever be able to look towards yourself? Never। So Krishna would say, I get a little time where I can become anything। So I choose the best I can become। तो मैं वो, मेरी चॉइस है ना, तो मैं वो चूज करता हूं जो सबसे बेस्ट। एंड आई फील सो हैप्पी, देन आई स्टार्ट स्माइलिंग एंड लाफिंग। कैन यू चूज दैट? कल से चूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, इतना सिंपल है।
अगर आप चूज करते हैं कुछ और स्थिति के लिए, इफ यू चूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन एट लीस्ट who can feel a little happiness within, haven't you changed your personality a little? अगर आप थोड़ा बदलते हैं अपने आप को, क्या आपने अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा बदला? Haven't you changed your karma a little bit? क्या आपने अपने कर्म को बदला? So in whose hand your karma is? पड़ोसी के हाथ में, आपके हाथ में. Can you change your karma? Only you can change your karma, nobody else. Now, what is the power with feminine? What is the power of feminine? This observation. ध्यान से सुनिए. This observation. That is why in this culture it is said the universe is feminine. त्रिपुरा सुंदरी. घर का सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता है? A female. आदमी की नजर दूसरी औरत पे गई तो ध्यान किसका जाएगा सबसे पहले? You watch everything, isn't it? Isn't this the quality of a feminine? अरे उस लेडी ने कौन से कपड़े क्या डिजाइन के पहने हुए, आपका नजर जाएगा. So what is your power? Your power is observation. और क्या पता लगा कि ऑब्जर्वेशन से ही कुछ बनता है. The moment you observe, then concretization, solidification, appropriation, है ना, कहते स्टेबलनेस तभी बनता है. Otherwise, that position where an atom has any possibility, उसको सुपर पोजिशन स्टेट कहते हैं. क्वांटम फिजिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, क्वांटम फिजिक्स. और क्वांटम फिजिक्स आपके जीवन में रोज होता है इन अ डिफरेंट फॉर्म. आपको जब तक ये नहीं जानेंगे, अनलेस अंटिल यू अंडरस्टैंड दिस, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड लाइफ. बट आई एम टेलिंग यू देयर आर टू थिंग्स, मैटर, कॉन्शियसनेस. हम क्या कहते हैं? चेतना, जड़. जड़ और चेतना, ये दो चीजों से मिलके living world has been made by these two entities, consciousness, matter. Quantum physics studied matter. I am telling you about consciousness. क्वांटम फिजिक्स ने मैटर का नेचर पढ़ने के लिए जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला वहां भी ऑब्जर्वेशन चाहिए. इफ यू ऑब्जर्व देन इट बिकम्स मटेरियल, अदरवाइज देयर इज नो मटेरियल. अदरवाइज सुपरपोजिशन, कुछ भी हो सकता. It is just like every morning you can choose any personality, but you are not choosing. That's it. Every morning you can become anything. सुबह उठ के आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी बना सकते हो, अपनी बिल्कुल ही अलग बन सकते हो इंसान. मगर आप बार बार प्रैक्टिस एक ही चीज की कर रहे हैं. दैट इज योर कर्म. वो आपका कर्म है. इसे कहते हैं कॉन्शियस एंटेंगलमेंट. मटेरियल वर्ल्ड में दिस इज कॉल्ड एज क्वांटम एंटेंगलमेंट. वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसी चीजें क्यों बन जाती हैं? क्योंकि कोई ऑब्जर्व कर रहा है उनको वो बनने के लिए. और वो ऑब्जर्व कौन कर रहा है? उसे हम कहते हैं ब्रह्मन, ब्रह्मा. सो आप किसके क्षेत्र में रह रहे हैं? इन विच ऑब्जर्वेशन यू आर लिविंग इन दिस यूनिवर्स, इट इज ब्रह्मा. सो ब्रह्मा इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग. आप सोच रहे हैं ना वो कहीं वहां पे खड़ा है, वहां पे सफेद बाल हैं उसके, ये सब बकवास बात है. ब्रह्मा इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. वो ऑब्जर्व कर रहा है, यू आर लिविंग इन हिज एग्जिस्टेंस, इन हिज यूनिवर्स.
ये यूनिवर्स को तो आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे ना, आप तो अपनी पर्सनालिटी ऑब्जर्व करते हो. You observe your personality. You're not observing this universe. Who is observing? Who is the observer of this universe? Brahma. Who is the observer of life forms? The way they progress, the way they happens, the way it happens. It is called as Vishnu. That is why Vishnu takes every life form. Every life form is Vishnu. From a very smallest to largest. That is why Vishnu has avatara. वो अलग अलग ऑब्जर्वेशन है उनके. मत्स्यावतारा, कूर्मावतारा. So at different levels, Vishnu observes. That is why that life form happens. Your personality happens because of your observation. So your personality is 100% your karma. ऐसे हमने और भी ऑब्जर्वर्स पता लगाए. We found many other observers. इंद्र, प्रजापति, आदित्य, 11 Rudra, 8 Vasus. Total 33. So we call it 33 Koti Devata observers. Just think about it. आप इसी भूभाग से पैदा हुए हो ना, इसी जमीन की पैदाइश हो ना, तो हमारे एंसेस्टर्स तो सेम ही है ना, हमारे पूर्वज तो सेम ही है ना. क्या कमाल का इंटेलिजेंस था उनका. आपको गर्व होना चाहिए अपने ऊपर. यू हैव टू बी प्राउड कि जो आगे 1000 साल में what will be discovered has already been discovered in India. Only thing is we are not using it. We are not proud of it. आप गोरी मेम बनना चाहते हो, जिसकी बुद्धि घुटने से भी नीचे होती. आप कपड़े पहन के अपना इंटेलिजेंस दिखाना चाहते हो. Once Swami Vivekananda was asked, नहीं आप कपड़े भी ऐसे पहनते हो बिना इस्त्री किए हुए, विदाउट इवन आयरन क्लोथ्स. सो ही सेड कि देखो आपके यहाँ दर्जी जो है इंसान बनाता है, हमारे यहाँ कैरेक्टर इंसान बनाता है. A tailor makes human being in your culture, but character makes human being in our culture. तो ये फेक सिविलाइजेशन के चक्कर में आप पड़ गए. You have got entrapped into this fake civilization. The real civilization is here. आपका सिविलाइजेशन जो है वो सच है, सनातन है, will never drop because it is like universe. So what is your power? Your weakness is also that, but your power is also that. जो आपकी शक्ति है वही आपकी वीकनेस भी है. क्यों आप उसमें या तो फंस सकते हैं या तो फिर एम्पावर कर सकते हैं. Yes or no? Observation is your power, but the same has entrapped you, isn't it? उसी ने फंसा दिया. अगर थोड़ा फ्री होते तो कोई नहीं रोक सकता. If you become a little free of not getting entrapped into your own observation, you have the power. ये मैं क्यों बता रहा हूं? Why I am saying it? Because you think I can't do something in my life which is too big for me to do. जब आप सोचते हैं ना ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, you are entrapped in your own observation, own karma. ये आपको लिमिट कर दिया ना. मुझे तो ऐसे ही जीना है.
I have to live like this because I'm weak. Your observation, your karma. Digest it. Digest करो उसको. हजम करो जो बोल रहा हूं उसको हजम करो. Is there something that you can't do in this world? दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो किसकी वजह से नहीं कर सकते? If you can't do something, for what you can't do that? Just because of your observation and your karma. So, who is the barrier? You are the barrier. ये वोक फेमिनिज्म के चक्कर में ना पड़े. पाश्चात्य जगत से जो भी कुछ आता है वो झूठ है. आज नहीं पता चलेगा, कुछ समय बाद पता चल जाएगा, मगर तब तक आपकी लाइफ खराब हो जाएगी. एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम वेस्टर्न way of thinking, from Abrahamical thought process, it is not truth. So if you can't get it now, you will get it after a few decades. But till then, you will be able to destroy yourself to such an extent, maybe, that recovery will become impossible. Observation आपकी स्ट्रेंथ है. अगर आप ये ऑब्जर्व करें कि आई कैन डू दिस वॉट एवर यू थिंक, किसको क्रेडिट जाता हो? द क्रेडिट गोज टू whom? You. क्या ये सबके पास में ये पावर नहीं है कि वो कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं? दे कैन ऑब्जर्व एनीथिंग. यू हैव द पावर. है कि नहीं है? यू हैव द पावर टू ऑब्जर्व एनीथिंग. सो व्हाट कैन यू क्रिएट इन योर लाइफ? एनीथिंग. बट अभी से वो अभी भी आपके पाश्चात्य वाली सोच है ना, आप जादू मंत्र सोच रहे हैं. नहीं, यू कैन एक्चुअली क्रिएट समथिंग विच कैन हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ लाइफ, विच कैन कंट्रीब्यूट इन द प्रोग्रेस ऑफ लाइफ. आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. देन व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट? जीवन है क्या? बिकॉज इट विल कम टू एन एंड. लेट्स अंडरस्टैंड इट. इसको समझते हैं. लेट्स गेट इट वेरी क्लियर. इट विल कम टू एन एंड. So what is your happiness? Observation is your happiness. Can't you make it big? क्या आप इसको बड़ा नहीं बना सकते हैं? Let's take an example. You have a baby. आपका एक बेबी है. You will do anything to protect that baby. Isn't it? Why? क्योंकि वो आपकी ऑब्जर्वेशन से पैदा हुआ है. Because that baby is born out of your observation. Every moment within your body, you are observing that baby. That is why when you become too old also, just looking at your kids who might have grown up, it gives you a feeling of satisfaction, isn't it? आपको अपने बच्चों को देख के ही satisfaction मिल जाता है. वो क्या देंगे? When you grow up, वो आपको खाने की इच्छा नहीं बचेगी, पहनने की इच्छा नहीं बचेगी. उनका गिफ्ट आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता. वो वैल्यू रखते हैं. दे आर द वैल्यूबल एसेट्स. दे कम नियर यू. आप उनको देख लेते हो, एक बार गले लगा लेते हो. दैट्स इट. अपने माँ बाप के बारे में भी सोचिए. व्हाट कैन यू गिव देम?
कुछ नहीं, यू कांट गिव देम एनीथिंग। आप केवल उनके नजदीक चले जाएं, उनके लिए बहुत है। जस्ट गो नियर देम, दैट्स इट। इफ दे कैन सी यू, दैट्स इट। उनके लिए वही खुशी है। सो ऑब्जर्वेशन, उसको बड़ा बना। यू कैन मेक दिस ऑब्जर्वेशन लिटिल बिग। एक बच्चे के लिए आप ऐसा सोचते हैं, क्या सभी के लिए सोच सकते हैं? कैन यू मेक एवरीबडी लाइक योर चाइल्ड? यू हैव द कैपेबिलिटी, इजंट इट? एक फीमेल में ये कैपेबिलिटी होता, बट शी डजंट ओपन अप इजिली। वही स्ट्रेंथ जो है, वही उसकी वीकनेस भी है। मेरा बच्चा, तुम्हारे बच्चे से मुझे कोई मतलब नहीं। सो यू विल हैव टू increase the scope of your observation. आप एक ही जगह क्यों देख रहे हो? क्या उसको बढ़ा नहीं सकते? दायरा नहीं बढ़ाते? can't you increase the scope of your observation? If you increase the scope of your observation, you'll feel responsible for everybody, isn't it? और जब एक फेमिनाइन ने सारी दुनिया को देखा और सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल फील किया, तो एक शब्द निकल के आया, उसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। दिस इज द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली। द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली। Whosoever said it, but this is an experience of a female. उसे किसी ने भी कहा हो, लेकिन ये एक अनुभव मातृत्व का है, मां का अनुभव है, मातृत्व का अनुभव है ये। So when somebody says, oh, Vasudhaiva Kutumbakam, this is your experience he is describing, or anybody is describing. और आपको मालूम है, फीमेल्स को तमगा भी नहीं चाहिए होता, कोई डिग्री भी नहीं चाहिए होती कोई। They are complete by themselves. मैस्कुलाइन के लिए साधना तपस्या है, फीमेल के लिए नहीं है। बिकॉज शी कैन जस्ट गेट इट लाइक दैट। उसको 1 2 3 4 करके 10 तक नहीं जाना, शी कैन जस्ट जंप टू 10, जंप टू इंफिनिटी। यही क्वांटम मैकेनिक्स में कहते हैं कि देयर इज अ सुपर पोजिशन स्टेट एंड यू कैन इमीडिएटली बिकम समथिंग। From nothing, you become something. That happens every day in the morning, isn't it? From nothing, you immediately pick up one personality and the same personality. Out of millions and trillions of personality that you could have taken, you just pick up one. That is your karma. That is your karma. But you can do better if you practice. If you take a little control over things, you can do better. तो एक प्रैक्टिस तो आपको बता दिया, एवरी डे यू गेट अप, व्हाट डू यू वांट? So the world is your family. Now you have more responsibility, isn't it?
those civilization who can't feel this, who can't get into that feeling of the world is family, if they exploit the world, it's okay. बेवकूफ है ना? But you can't do it. आप नहीं कर सकते ना. आपने अगर दुनिया की जिम्मेदारी नहीं ली, if you don't take responsibility for the world, you are doing crime. किसके प्रति? For your life only. अपने जीवन के प्रति एक गलत काम कर रहा है. तो आपको जिम्मेदारी किसकी लेनी है? पूरी दुनिया की जिम्मेदारी लेनी है. देन उसके बाद क्या करूं मैं? You pick whatever you want to contribute and work towards it. आप देखिए कि आप क्या किस तरीके से उसको ठीक करना चाहते हैं और उस तरफ में काम कीजिए. You don't need any education for that. आपको कोई एजुकेशन नहीं चाहिए. वो ज्ञान सारा आपको वैसे ही मिल जाएगा. If you really want to do something, आप कैसे बढ़े आगे, how to go ahead, you will search for it, find out, and you will anyway go there. For example, एक एग्जांपल बताता हूं. You want to create a product, create a company, and want the product to reach to people, but you don't have an education of MBA, MBA, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है आपके एजुकेशन. वो चाहिए भी नहीं. MBA वाले कभी भी कंपनी क्रिएट नहीं कर पाते. दे ऑलवेज वर्क लाइक अ स्लेव. पढ़े लिखे लोग बहुत समझदार नहीं होते. What is needed to create a company and do work, make it big? Just observation, intention, responsibility. That's it. और कुछ नहीं चाहिए आपको. बाकी सब कुछ अपने आप ही मिलता जाएगा. अगर आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है और कुछ करना, इफ यू वांट टू डू समथिंग एंड यू रियली वांट टू डू दैट, रियली वांट टू एक्सपैंड द स्कोप, आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं. मेरे गुरु के आशीर्वाद से मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आपको सब कुछ मिल जाएगा रास्ते में. जो आप चाहोगे मिल जाएगा. लेकिन इस जीवन को केवल खा के, सो के खत्म ना करें. आप बहुत अनुभव कर सकते हैं. दिस इज अ लिटिल टाइम टू एक्सपीरियंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. और एक्सपीरियंस कैसे? हाउ डू यू एक्सपीरियंस? ऑब्जर्वेशन क्रिएट्स एक्सपीरियंस. यू नो, गांव में पहले बहुत सीधे साधे लोग होते थे. दे वुड नॉट थिंक 10 थिंग्स एट द सेम टाइम. एक चीज एक बार में सोचेंगे. You know, they would never keep themselves without work. बिना काम के नहीं रखते थे. Just among you people also, if you go just 20 years back, 20 साल पहले चले जाएं, women would do lot of things, है ना? स्वेटर बुनना, क्रोशिया करना, कुछ ये करना, वो करना, lot of things, isn't it? आज आप नहीं करते. You don't do it now because you go to the market. चलो ठीक है, 2-4 पैसे में मिल जाएगा. और आपको लगता है कि वो मशीन पे बनी हुई चीज ज्यादा अच्छी होती है. हाथ से बनी हुई चीज की जो वैल्यू होती है ना, उसमें जो प्राण होता है, वो किसी चीज में नहीं होता.
सो टेक्सचर, अब आपको मैं थोड़ा डिजाइन का सेंस बता रहा हूं, आई विल से आगे मैं बता दूंगा आपको क्या, अभी आप ना फिर भी करंट सिनेरियो करंट माइंडसेट से ही सोच रहे हैं, अभी थोड़ा मैं चेंज करना चाहता हूं, तो आई विल टेल यू व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये भी मैं बताने वाला हूं आपको। सोसाइटी के लिए अच्छा करना, ये सब ना भी, ये भी ना अच्छी अच्छी बातें सोचना, ये भी आपको ट्रेनिंग मिला हुआ है, ये अच्छी बातें होती है, ये अच्छी बात नहीं होती। आप पहले थोड़ा फ्री हो जाओ, जस्ट बिकम अ लिटिल फ्री ऑफ दैट, कि मुझे सेवा क्या करना है, तो उससे अभी थोड़ा सा फ्री हो जाएं, फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। जिंदगी में आप बोर किस चीज से हो जाते हैं, वो व्हाट आर दोज थिंग्स which actually creates boredom in your life? So I'm giving you a sense of design. मैं आपको डिजाइन का सेंस दे रहा हूं, प्रकृति के डिजाइन का सेंस, मानव के डिजाइन का सेंस दे रहा हूं। एनीथिंग विच इज इन अ स्ट्रेट लाइन, जो सीधा सीधा है ना, यू गेट बोर्ड आउट ऑफ इट। So you go to a manicured garden, गार्डन जिसमें कटिंग शटिंग करके ऐसे ऐसे बना के पेड़ बना दिया, घास बना दी और ये कर दे, है ना, मैनिक्योर्ड गार्डन। वहां बैठे रोज जाके, वो आपके आसपास में होगा कोई मैनिक्योर्ड गार्डन, तो गो देयर एंड सिट देयर, you won't feel like looking at the garden every day. Maybe for the first 1 2 3 days, 1 2 3 दिन शायद आपको उधर गार्डन को देखने में थोड़ा इंटरेस्ट होगा, उसके बाद वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बिकॉज एनीथिंग विच इज स्ट्रेट, सीधा सीधा कट कर दिया गया, इट गेट्स इन द इंप्रेशन इन योर माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग, इट बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग वे देर इज नो चेंज, जहां पे बदलाव नहीं है, वो इतना इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि डोंट फील लाइक लुकिंग एट इट अगेन। लेकिन जंगल में जाके बैठ जाएं, सिट इन अ जंगल, गो इन अ जंगल, आप अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे तब भी बोर नहीं होंगे। एवरी डे समथिंग चेंजेस, नाउ सीजन चेंजेस, द होल जंगल चेंजेस, इजंट इट? For the whole year, you don't have a same kind of an impression of jungle in your mind. You can't do that because it's changing. तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे। Why you get into that boredom in a society? Because your house is like tuck 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 straight line. Your routine is like straight line. रोज वही रूटीन कर रहे हैं ना, सुबह उठ के वही काम करना, फिर वही काम करना, फिर वही। तो अगर जीवन में थोड़ी उमंग चाहिए, यू वांट अ लिटिल चेंज, so you'll have to create that change and you'll feel little better. तो निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, you'll have to come out of the same kind of a topology। जो डिजाइन आपके आसपास सेम है उससे थोड़ा निकलना पड़ेगा, जो मन में डिजाइन है उससे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, isn't it? So curve is happiness. Why females are beautiful? Because of the curve, isn't it? नहीं? तो आपके हैंडलूम के कपड़े जो है ना, वो सॉरी पावरलूम के कपड़े, पावरलूम, वो स्ट्रेट होते हैं। फिरंगियों के देखो स्ट्रेट प्रेस करेंगे, ये करेंगे, वो बोरियत तो वो पैदा कर रहे हैं। मगर ये देखो भारतीय कपड़े हाथ से अगर बुने हैं, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग टेक्सचर। इन इंडिया वी हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वीव्स, मोर देन 250 वीव्स, अलग अलग तरीके की बुनकरी। दुनिया में नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी टोटल पूरी मिला के दुनिया में 120 के आसपास, हमारे पास में 250 वीव्स थे, हमने सारे खत्म कर।
आप तो बोर होंगे ही ना। वो भी कपड़े को एकदम चिकना करके पॉलिस्टर और प्रेस कर दिया, बस बोरियत तो आपने क्रिएट कर दी। आपके भोजन में भी डिजाइन होता है नो, वो मसाले जो हिट करते हैं इधर कभी उधर, इट हिट्स। मसाले का इस्तेमाल दुनिया में हमने किया है। वी हैव क्रिएटेड रेसिपीज इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। 8,000 years back there was a king by the name of राजा नल। नल दमयंती की कथा आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। उसने सबसे पहले कंपाइल किया था रेसिपीज को फॉर द फर्स्ट टाइम। बाकी सभ्यता तो सपने में भी नहीं थी ना उस टाइम पे, 8,000 साल पहले। ये तो ये 1,500-2,000 साल पहले ही आए हैं सारे। इट्स डिजाइन, वो डिजाइन है उसका जो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। चीज डाल दो सब में, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव सो मेनी रेसिपीज। लैंग्वेज स्ट्रेट लाइन में लिखोगे तो बोर हो जाओगे। अंग्रेजी कैसे लिखते हो? सीधी सीधी लैंग्वेज। हिंदी कैसे लिखते हैं? घुमावदार। लोकल लैंग्वेजेस, कर्व है उसके अंदर, ब्यूटी है उसके अंदर। आप बोर नहीं होंगे। जस्ट भारतीय संगीत, जस्ट थिंक अबाउट इंडियन सॉन्ग्स। कैन यू थिंक इंडियन सॉन्ग्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, डिंग 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 डिंग, इलेक्ट्रिक ड्रम बज रहा है केवल? नहीं, यहां पे ठुमरी होती है, यहां पे दादरा होता है। ठुमरी का मतलब ठनक है, कमर की लचक है। होली, चैती, नॉर्थ इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल में चैती, होली का रंग, लॉट ऑफ फ्लेवर्स। एक ही तरीके का, एक ही कर दो सब कुछ। 500 ग्राम एन स्टाइल सिस्टीन, एक ही दवाई सब खा रहे हैं। 50 माइक्रोग्राम, सभी वही खा रहे हैं। हमारे यहां तो हर घर का खाना अलग होता। आप पड़ोसी के यहां चले जाओ, द टेस्ट विल बी डिफरेंट, इजंट इट? द कल्चर इज सो डाइवर्स दैट हम तो कहते हैं कि जी हमारे घर में तो ऐसे मनाया जाता है। इजंट इट? दिस इज अ कॉमन थिंग। टू हाउसहोल्ड आर नॉट सिमिलर। दो घर सेम नहीं है, इसलिए आपको दूसरे के घर में जाने में इंटरेस्ट आएगा ना। नहीं जी, राइट साइड में फोक, लेफ्ट साइड में कांटा होना चाहिए, बस खत्म। हर घर में वैसा ही है। बोरियत का भंडार है वेस्ट। आप उसको कॉपी करके खुश होना चाह रहे हैं? कम ऑन, यू आर इंडियन, यू कैन डू बेटर देन दिस। आप भारतीय हैं, कम से कम सोच में तो आप इससे अच्छा ही कर सकते हैं। वाई सो मच ऑफ डाइवर्सिटी? क्या जरूरी है? क्योंकि तभी लेना देना होगा। आदमी और औरत ज्यादातर समय एक साथ नहीं रहते थे। दे वर नॉट इवन अलाउड टू अटर अदर्स नेम। नाम बुलाया नहीं जाता था। अनजाने ही रहो तुम दोनों, क्योंकि तभी इंटरेस्ट बना रहेगा। ज्यादा जानकारी में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। ज्यादा चिपकोगे तो दूसरे का शरीर दूसरा फील नहीं होगा, अपना ही फील होने लग जाएगा। यू वोंट इवन गेट एनी एक्साइटमेंट आउट ऑफ इट। साइंस, साइंस देखो क्या समझदारी है। आप ऐसे इस तरीके से हैंडल करो अपने आप को कि आपका रिलेशन कभी खत्म ना हो, सनातन बना रहे, हमेशा के लिए बना। सनातन इज हमेशा के लिए। एक परिवार का दूसरे परिवार से लेना, द ट्रांजैक्शन बिटवीन टू फैमिली शुड नॉट स्टॉप। दैट इज वाई दे शुड नॉट बिकम वन, सिमिलर, दे शुड बी डिफरेंट। तभी इंटरेस्ट बना रहता है।
एंड देन इफ देर इज इंटरेस्ट देर विल बी ट्रांजैक्शन, तब लेन देन होगा. दिस इज कॉल्ड एज सनातन इकोनॉमी. आपके देश में इतना कंजम्पशन हो जाएगा कि आपको किसी दुनिया की जरूरत नहीं है. लेन देन जब बना रहेगा एक दूसरे के बीच में, यही इकोनॉमी होती है. दिस इज इकोनॉमी. आप पूरे देश को एक जैसा बना दो, उसकी इकोनॉमी ठप, खत्म. सो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर. लेकिन सूत्र एक ही है, अल्टीमेटली वी नो वी हैव टू डाई, इजंट इट? सो वॉट एवर आइडिया यू टेक, द गोल इज ओनली वन, टू डिसॉल्व एवरी आइडिया. दिस इज सनातन धर्म. एक ही परिवार में 5 लोग हैं. एक निर्गुणी है, वन इज निर्गुणी, वन इज शक्त, मां की उपासना, शक्ति मां की उपासना करता है. दूसरा हनुमान जी का भक्त है. तीसरा चार्वाक है, नहीं जी मैं तो कुछ नहीं मानता. एक कोई तुलसी की उपासना, पीपल की उपासना करते हैं, और 5 का परिवार है. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. किसी ने गुरु धारण किया, कोई निर्गुणी हो गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट हम सेलिब्रेट करते हैं उसको, हम खुशियां मनाते हैं उसकी. क्योंकि जिस दिन मंगलवार को हनुमान का प्रसाद लाओगे तो चखने में बड़ा मजा आएगा, है कि नहीं? जिस दिन हलवा के प्रसाद लाओगे तो उसको भी चखने में बड़ा मजा आएगा. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इस देश में. ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इस देश में, और फंड किया जा रहा है बाहर से कि बताओ ये गलत है, वो गलत है, वो गलत. द फंडामेंटल इथोस इज नॉट लाइक दैट. हमारे देश में ऐसा फंडामेंटल इथोस नहीं है. वी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी बिकॉज दैट इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमी. अगर आपने कुछ ऐसा बनाया जो सामने वाला नहीं बना सकता, तो वो आपका आपका सामान लेना चाहेगा ना. तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ सेल्फ sufficient economy for more than 8,000 years. Now, अब ये दोबारा आ रहा है. पिछले तो कुछ 200-300 साल में हम बर्बाद हो गए. बाहर विदेशों ने आके लूट लूट के हमको बर्बाद कर दिया. लेकिन हमारे को एम्पावर कौन करेगा? जो ऑब्जर्व कर रहा है हमें, जो मां हमें ऑब्जर्व कर रही है, वही हमको एम्पावर करेगी. एक परिवार को कौन इकट्ठा करके रखता है? एक मां इकट्ठा करके रखती है परिवार को. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेमिनाइन कि देखो आपका परिवार टूट रहा है, आप पकड़ लीजिए. सो यू मस्ट गेट बैक टू योर, आप अपने परिवार की परंपराओं में वापस जाइए, उसको पकड़िए. अपने बच्चों को परंपरा से जोड़िए. इष्ट धारण करें, गुरु धारण करें, उसके बगैर नहीं. आपकी डाइवर्सिटी को और डाइवर्स बनाएं और उन्नत करें. ये एक फीमेल कर सकती है. जो दिमाग ज्यादा चलाता है उसके बस का नहीं है. लॉजिकल जो है उसके बस का नहीं. ये एक फीमेल जो प्रेम भाव लेके आती है उसके बस का है. आपके 2 बच्चे अगर आपस में लड़ते हैं और आप बीच में आके उन दोनों को डांट दें तो दोनों बुरा नहीं मानेंगे. एक माँ के सामने दोनों जुड़ जाते हैं, मगर एक बाप के सामने शायद ना जुड़ पाए.
सो देवता कौन है? ऑब्जर्वेशन है। और देवता और नारी कौन है? ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए नारी की जहां उपासना होती है वहां देवता बसते हैं। सो नाउ लेट्स गो अहेड, थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेट्स गो अहेड, व्हाट यू वांट टू डू और व्हाट यू कैन डू। आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, अपना भला जरूर सबसे पहले करें। किसी पड़ोसी को खिलाने से पहले आपका पेट भरा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने परिवार के लिए सोचें। सो डंडा भी नारी ही कर सकती है ना, घर वालों को सबसे ज्यादा वही करती है ना। बच्चे की ठुकाई पिटाई भी एक फीमेल ही करेगी ना सबसे अच्छे तरीके से। क्योंकि उसका अधिकार है ना, अधिकार है। सो आपको ज्यादा डिमांडिंग होना चाहिए। आपकी इच्छा ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। एंड यू हैव टू डिमांड इट आउट ऑफ अदर पीपल कि कुछ भी हो जी, मुझे तो सितारे तोड़ के लाके दो। देना पड़ेगा जी, देना पड़ेगा। ये करके दो। तो कभी भी इच्छाओं को कम ना करें। अ फीमेल विल क्रिएट वैभव when in her mind she wants a lot of things। अगर एक फेमिनाइन की बहुत इच्छाएं हैं तो वो उस घर में वैभव पैदा होगा। तो आपकी खूब सारी इच्छाएं होनी चाहिए। संतुष्टि नहीं लाना, नहीं जी हम तो इसी में संतुष्ट हैं, ये तो गरीबी की निशानी है। नहीं जी हम तो इतना भी संतोष कर लेंगे, नहीं ये तो गरीबी का माइंडसेट है। दिस इज अ माइंडसेट ऑफ स्लेव एंड पुअर। Whosoever creates wealth, जो भी धन पैदा करता है, क्रिएट करता है, आपको उसकी सराहना करनी चाहिए। Appreciate people who are creating wealth, who are doing lot of projects, running lot of industries। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को आपको पहले अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। और आपको अपने परिवार के लिए भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि why can't we create lot of wealth। हम तो लक्ष्मी के उपासक हैं। इस देश में तो धन को लक्ष्मी बोलते हैं ना। और एक फीमेल को भी हम लक्ष्मी बोलते हैं। एवरी फीमेल इज लक्ष्मी इन इंडिया। व्हाई शी इज लक्ष्मी? बिकॉज शी कैन ब्रेक द बैरियर ऑफ हर माइंड। अ मेल may not be able to break that easily, but a female can break very easily this barrier of mind। उसको इम्पॉसिबल सोचने में कोई तकलीफ नहीं है। फेमिनाइन doesn't have a problem in thinking some impossibility। एक मेल को करा देता है, क्या सोच रहे हो तुम, ऐसा कोई होता है क्या? बट देखो उसी की वजह से वो हो पाएगा, बिकॉज शी इज थिंकिंग सम इम्पॉसिबिलिटी, देयर इट विल बिकम पॉसिबल। आप तो स्लेव हो गए ना, आप तो सोच भी नहीं पा रहे कुछ बड़ा। A female can think, female doesn't have a problem in thinking some impossibility। बैंक में लाख रुपए हैं, एक मेल जो है ज्यादा से ज्यादा कितना सोचेगा? वो 10 लाख रुपए, 15, 20। अ फीमेल कैन थिंक ऑफ अरे 100 करोड़ आना चाहिए। देन मेल भी से ओ क्या बोल रहे हो यार,
अरे वो बोल रही है तो ही आ पाएगा. एटलीस्ट ब्रेक दैट बैरियर. दैट इज व्हाई शी इज लक्ष्मी. शी डजंट हैव द बैरियर इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग. नहीं, ये लॉजिकल नहीं है. लॉजिकल होना क्यों चाहिए ये तो बताओ. व्हाई शुड एवरीथिंग बी लॉजिकल? यू कैन जंप टू बिकम समथिंग बिग. नहीं, 1 से 2 होता है, 2 से 4. अरे फॉरगेट अबाउट इट. योर टारगेट शुड बी 100 ना. 100 करोड़ होना चाहिए टारगेट. वो कहते हैं ना कि वो एक शेर है ना कि अगर चांद की बात की और उस हिसाब से चांद से टकराने के लिए पत्थर फेंकेंगे तो कम से कम खजूर से ऊपर चला जाएगा. So feminine is the aspiration of a society. So सबसे पहली चीज, become enterprising rather than becoming a slave. It is because of your education system there is unemployment. एजुकेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है. 100 years back there was no unemployment. 500 साल पहले कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था. 1000 साल पहले कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था. आज भी कोई जानवर भी अनएम्प्लॉयड नहीं है. केवल ह्यूमन अनएम्प्लॉयड है. It is because of the current education system there is unemployment. And this education system was created to create, or was actually designed to create slaves for industries. हमारे देश में हम लोग हमेशा से एंटरप्राइजिंग रहे हैं. We don't look for jobs. I know that just 25 years back, even in villages, if somebody is doing a job, अगर कोई एक नौकरी कर रहा है तो उसके यहाँ शादी नहीं की जाती थी. बेटी को दिया नहीं जाता. कह रहे वो तो किसी की नौकरी कर रहा है. नौकर है वो तो. नौकर को अपनी बेटी कैसे दें? और आज आप वही पूछते हैं ना, अच्छा कौन से नौकर हो जल्दी बताओ. नौकर होगा तभी हम बेटी देंगे. नौकरों को बेटी दोगे तो फिर क्या हालत होगी. और नौकर कभी काम नहीं करना चाहता, मालूम है आपको. सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि काम नहीं करना है. अगर इस मेंटल, इफ यू कम टू दिस काइंड ऑफ अ मेंटालिटी, इफ यू थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, फॉरगेट अबाउट ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी. आपके परिवार का भी ग्रोथ कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा. झूठ बोलना शुरू कर देंगे, बहानेबाजी शुरू कर देंगे, घूस लेना शुरू कर देंगे, अजीबोगरीब तरीके से पैसे बनाएं, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत नहीं है. Because you are not capable, because you have made your mind into a slave. So feminine can break this. एक feminine ही इसको break कर सकती है. You inspire your kids to become more productive, to acquire skill. आप अपने बच्चों को नौकर ना बनाएं. आप बच्चे को सपोर्ट करें, क्योंकि स्ट्रगल करेगा ना बच्चा. खुद का काम करेगा तो स्ट्रगल करेगा. आपको सपोर्ट बनना है, स्ट्रगल करने देना है. स्ट्रगल से कभी अपने बच्चों को हटाए नहीं. तपस्या ही सिद्धि का मंत्र है. इट इज द स्ट्रगल थ्रू विच योर किड विल बिकम गोल्ड. पेंगुइन जानते हैं? पेंगुइन अंटार्कटिका वगैरह में ना बर्फ में पेंगुइन रहते हैं. You know how a penguin teaches her kid to swim?
तैरना सिखाना होता है ना, क्योंकि वो दे आर बॉर्न ऑन लैंड, जमीन पे पैदा होते हैं, तो उन्होंने पानी ही नहीं देखा होता. नाउ अ मदर पेंगुइन हैज टू टीच द किड्स हाउ टू स्विम. तो क्या करती है वो बहाने से ले जाती, कहते चलो पानी दिखाती हूं, लेट्स गो एंड सी वाटर. शी टेक्स एवरीबडी टू द एज, जहां से पानी शुरू होता है, बर्फ की एज तक ले जाती है, और पीछे से चुपके से धक्का दे देती. शी पुशेस द किड्स इनटू वाटर. करुणा के साथ उनको तपस करवाइए. नहीं नहीं, आई लव माई किड्स सो मच, उनकी डिफिकल्टी मुझे देखी नहीं जाती है. आप उनका बुरा कर रहे हो. घूस देके बच्चे को नौकरी पे लगा दो, आप समाज का बुरा कर रहे हो. परिवारवादी लोगों को, जो देश को लूटते हैं, उनको वोट दो, आप पूरे देश का बुरा कर रहे हो. और आप अगर भारत का बुरा करते हो तो आप दुनिया का बुरा करते हो, क्योंकि भारत ही दुनिया को संभाल सकता है, कोई और नहीं संभाल सकता. और ये जिम्मेदारी मां की है, फेमिनाइन की है. एवरी फीमेल इज मां. क्या ये हम सभी कर सकते हैं? जिसको हु डजंट हैव अ सेल्फ गोल, आप उसको शीर्ष पे बैठाए ना. जिसका अपना कोई मतलब नहीं है, जिसको किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है, आप उसे सबसे ऊपर बैठाएं. ये समय आ गया, दिस इज द टाइम वेयर अ योगी शुड रूल इंडिया एंड एवरी स्टेट एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी. जिसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, सेल्फ गोल नहीं है, उसको शीर्ष पे बैठाएं, सिर पे बैठाएं. इन इंडिया वी यूज्ड टू कॉल एवरी संत, एवरी योगी एज महाराज. कम से कम वोट देने जाने पे, जब किसको वोट दे रहे हैं, दैट एक्चुअली डिसाइड्स व्हाट योर चिल्ड्रंस फ्यूचर विल बी. स्कूल में ले जाते हैं, स्कूल लो, डिग्री लो और नौकरी करो, ये माइंडसेट आप हटाओ बच्चों से. आप स्कूल जाना तो रोक नहीं सकते, बिकॉज यू आर इन दैट इकोसिस्टम, बट एटलीस्ट यू कैन ट्रेन द किड कि तुमको लाइफ में व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ. जस्ट डोंट थिंक अबाउट बिकमिंग अ स्लेव. एक नौकर बनने की नहीं सोचना. तुम मेरा बच्चा है, यू आर माई किड. तो दुनिया को इतना कंट्रीब्यूट कर. ये मां का काम है, ये किसी और का काम नहीं. इफ यू हैव द स्किल टू क्रिएट समथिंग, अगर आप अचार भी बना सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ बिजनेस आउट ऑफ इट, इजंट इट? अगर आप अचार भी बना सकते हैं, पता है दुनिया में इंडियन अचार की कितनी डिमांड है. If you can create anything with your hand, you can get together, you can actually connect with 100 ladies and teach them to create something, and it can become a business. हाथ से आप जो बनाएंगे उसकी वैल्यू और ज्यादा होगी. आप सोचिए, आप क्या करना चाहते हैं. मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई देती जहां आप एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते. नहीं नहीं, हमें तो मालूम नहीं है. आपको कुछ मालूम करने की, आपको आपकी इच्छा क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू, जस्ट हैव टू नो दैट. केवल उतना ही जानना है. अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप बिजनेस कर सकते हैं. पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल होगी,
ज्यादा स्ट्रगल होगा। इफ यू आर नॉट एजुकेटेड in business, you can do business. If you are educated in business, you are an MBA and something more educated, then you will have to struggle. ज्यादा एजुकेशन है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, वरना आप बड़ी आसानी से क्रिएट कर दोगे बिजनेस। और हमेशा याद रखिए, पहली चीज, फ्री में कोई चीज मत लेना, किसी से भी, किसी से भी नहीं लेना। कर्मदोष मिलेगा, you will get into कर्मदोष, your kids will get into कर्मदोष। अगर एक बुजुर्ग के पांव भी छूते हैं तो वो खूब आशीर्वाद देते हैं कि नहीं? अगर किसी को खाना भी खिलाते हैं तो आपको खूब आशीर्वाद देते हैं कि नहीं? वो जो दे सकते हैं वो देते हैं, वो खाली नहीं जाते, ले जाते। तो नेवर टेक एनीथिंग फॉर फ्री, कभी गलती से भी नहीं 2 पैसे ज्यादा दे देना। ऑलवेज गिव मोर देन व्हाट यू टेक। दिस इज द नेचर ऑफ लाइफ, प्रकृति का ये गुण धर्म है, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। आप एक गेहूं का दाना, एक कणक का दाना अगर जमीन में डालते हैं, कितना देती है आपको? 100 दाने निकाल के देती है ना। ये मां का गुण धर्म है। दिस इज द नेचर ऑफ फेमिनाइन। पड़ोसी से कुछ मांगते हैं तो खाली कटोरी लौटाते हैं? कभी नहीं। ये हमारा धर्म, ये इस देश का कल्चर, दिस इज द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। हम फ्री में नहीं लेते। और कोई आपको फ्री में दे रहा है तो इसका मतलब वो बहुत कुछ छीन लेगा आपसे पीछे से, क्योंकि फ्री में कुछ भी नहीं होता। तो कर्म दोष ना लाएं, अपने परिवार में कभी भी कर्म दोष नहीं लाना। यू वर्क, क्रिएट वेल्थ, क्रिएट वेल्थ। आप जब धन क्रिएट करते हैं तो पूरा सोसाइटी रिच बनता है, मालूम है आपको? When you create wealth, the whole society becomes rich. और अगर वैभवशाली नहीं है सोसाइटी तो वो उसका कर्म दोष है। गरीबी की उपासना करना छोड़ दें, गरीबी की पूजा करना छोड़ दें। ये माइंडसेट बहुत गलत तरीके से क्रिएट किया गया, केवल किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। आजादी के टाइम से किसी ने अपने आप को गरीब दिखा के लोगों को इन्फ्लुएंस किया और आप सोचने लगे गरीबी अच्छी चीज है। गरीबी पाप है, सबसे बड़ा पाप है। बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। हमारा देश सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहलाता था, वैभवशाली था। तो अगर आप, इफ यू आर नॉट एजुकेटेड इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, यू कैन क्रिएट बिग बिजनेस इन दैट सेक्टर। एक अकेले भी क्रिएट, यू कैन डू इट अलोन। तो पहले अगर आप पैसा क्रिएट करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे उस पैसे का? देन यू कॉन्ट्रीब्यूट ऑल्सो, देन यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट। So the important economic structure pillar of this country was temples and those gurudwaras. मंदिर और गुरुद्वारे जो है ना, इस देश की इकोनॉमी का पिलर है। मंदिर तो बहुत पहले से, गुरुद्वारे बाद में आए, मगर उसके बाद भी देखो तो ये इकोनॉमिक पिलर है। इफ यू जस्ट गो फॉर तीर्थाटन, साल में एक बार भी तीर्थ के लिए जाए पूरा परिवार, तो ये देश को किसी देश की जरूरत नहीं है इकोनॉमी रन करने के। सो क्रिएट वेल्थ एंड देन कंट्रीब्यूट। पहले हमारा एजुकेशन भी एक मंदिर के थ्रू, वैद्यशाला, अखाड़ा, ये सब मंदिर का सिस्टम, इकोसिस्टम था। एजुकेशन, हेल्थ, इट वाज ऑलवेज फ्री इन इंडिया। And people who would run those education system, who would run those medical system,
who would run those spiritual system, they would never have self goal. ये तीन चीजों के लिए हम उन लोगों को रखते थे जिनका सेल्फ गोल नहीं है. एजुकेशन, ट्रीटमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी. एजुकेशन का हेड कौन होगा? जो सबसे कटा हुआ है, उसको जरूरत नहीं किसी चीज की लाइफ में. हेल्थ का हेड कौन होगा? उसको जरूरत नहीं है किसी की लाइफ में. राजवैद्य, वैद्य जो होते थे, उनको जरूरत ही नहीं होती थी किसी की लाइफ में, किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी. स्पिरिचुअल हेड कौन होगा? जिसको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की लाइफ. आज हमारे देश को ऐसे इंसान की जरूरत है जो कि जिसको जरूरत ही नहीं है कुछ लाइफ में. ऑब्वियसली, लकीली अभी है, आगे चल के भी ऐसा होना चाहिए. यू कैन इंश्योर दैट. तो हमारे सिस्टम चेंज हो गए, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उस सिस्टम के हेड पे, शीर्ष पे किसको बैठाना. तो जिस दिन आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, उस दिन आप सबसे वैभवशाली हो जाएंगे. यही डिपिक्ट किया जाता है ना. शिव कहां बैठते हैं? श्मशान में. कुबेर का धन किसको दिया? कुबेर ने, शिव ने दिया. जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है वो सब कुछ दे सकता है. जिस दिन आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, उस दिन आप सबसे धनवान, सबसे वैभवशाली हो जाएंगे. लेकिन उससे पहले कोशिश कीजिए धन क्रिएट करने का, वैभव क्रिएट करने का. आप मंदिर में आप जब गुरुद्वारे में देते हैं, तो कोई खाता है जो शायद अपने आप इतना सक्षम नहीं है. तो इस देश में एक इंसान भी भूखा ना रहे, ये हजारों सालों की परंपरा है. एक इंसान भी भूखा ना रहे, ये हमारी हजारों सालों की परंपरा है. लेकिन आप मंदिर में देंगे ही नहीं. कहेंगे ये तो पंडित बड़े पंगे करते हैं, ये तो पंडे हैं, ये है वो है. अरे आपका दिमाग खराब कर दिया गया. वो मंदिर में भंडारा कैसे होगा ये तो बताओ. जो एक परिवार हजारों सालों से अपना सब कुछ त्याग के. आई वेंट टू वन टेम्पल इन जागेश्वर, उत्तराखंड, अल्मोड़ा के पास में जागेश्वर करके, विच इज अ वेरी वेरी एंशिएंट टेम्पल. एंड आई आस्क्ड द हेड प्रीस्ट, जो हेड पंडित थे, उनसे पूछा, क्योंकि उन्होंने अपना थोड़ा वो दुकान लगाई हुई थी. मैंने पूछा आपको दुकान की क्यों जरूरत है? आपको सैलरी नहीं मिलती, कुछ पैसा नहीं मिलता? क्योंकि सरकार ने दे रखा है मंदिर. कहती है मुझे 60 रुपए महीना सैलरी मिलती है, 60 रुपीज अ मंथ. मतलब इतने बेवकूफ हो गए हम. एंड दैट पर्सन, उनकी लीनियज ने पूरा समय दे दिया उस मंदिर को संभालने में. सैकड़ों उनके लीनियज ने उस मंदिर को संभालने में. कौन जाता उसको संभालने में मंदिर को? एंड इट्स अ जागृत मंदिर. पहला फर्स्ट महामृत्युंजय लिंग है वहां पे. इट्स अलाइव, यू कैन एक्सपीरियंस इट. द काइंड ऑफ वर्क नोबडी कैन डू इन द वर्ल्ड, दैट हैज बीन डन बाय आवर एंसेस्टर्स. किसी योगी ने अगर उसकी स्थापना की होगी, प्राण प्रतिष्ठा की होगी, तो सोचो उसने अपनी लाइफ दे के किया. उसको हम वैल्यू नहीं देते. लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम ही गरीब हैं, सोच ही गरीब है. आज 100 रुपए डालते हो, आप सोचो ना, मैं लाख रुपए डाल सकूं, इतना पैसा क्रिएट करते हैं. लेट्स क्रिएट मनी. मनी क्रिएशन इज वेरी ब्यूटिफुल, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वैभव, धन क्रिएट करें. एंड देन रिवाइव दिस होल सिस्टम. आप अगले 15 से 20 साल में आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी विल सर्वाइव एंड विल गो अहेड
rest of the economy will fail. दुनिया की सारी इकोनॉमी फेल होना शुरू हो जाएगी. आप देखेंगे अगले 10, 15, 20 साल में शुरू हो चुका है प्रोसेस. इट हैज स्टार्टेड. दुनिया फेक प्रोपेगेंडा पे काम करती है. आपको आंखें ऑब्जर्वेशन रखना है. आप 4 लोगों को बता सकते हैं किसी सच्चाई के बारे में. कांट यू शेयर अ वीडियो, सिंपल वीडियो. आप व्हाट्सएप में, यूट्यूब में नहीं कर सकते. वो भी आप जिम्मेदारी उठा लीजिए. वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड. आपको अगर पता चले कि अमेरिकी डॉलर की कोई वैल्यू नहीं होती, देयर इज नो वैल्यू ऑफ अमेरिकन डॉलर, कांट यू जस्ट स्प्रेड दिस न्यूज? कागज का टुकड़ा है वो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. अगर दुनिया के सारे लोग मिलके, इफ एवरीबडी फ्रॉम द वर्ल्ड they take their dollar and tell to America कि ये कागज का टुकड़ा वापस इसके बदले कुछ दे दो, वो कुछ नहीं दे पाएगा. चौधरी पना कर रहा है बस. इट्स अ कागज. आपके मोहल्ले में कोई अगर दादा हो ना, वो कागज के टुकड़े पर्ची बना के लिख दे, अरे दुकानदार से बोलो कि इतना दे देगा तुमको, नहीं तो मैं उसको गोली मार दूंगा. दिस इज व्हाट इज अमेरिकन डॉलर. कोई वैल्यू नहीं है उसका. तो आपको ऑब्जर्वेशन रखना है, हर चीज का ध्यान रखना है. आप मालकिन हो उस पूरी दुनिया की. कोई भी कुछ करता है तो पिछवाड़े पे डंडा मारो. कोई गड़बड़ करता है तो मालकिन हो आप. अमेरिका गड़बड़ कर रहा, लग जाओ उसके पीछे. अरे आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, इंफॉर्मेशन एज है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं चला सकता. सोशल मीडिया ने सबकी ऐसी तैसी कर रखी है. ये जितने थे ना, सबके असली रंग निकल के आ रहे हैं. क्यों? आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. और माताओं को, मां जो भी है, फीमेल, उनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्जर्वर वही है. भाई रियल में डंडा नहीं मार सकते, कहते हैं ना, शब्दों के बांध तो चला सकते हैं. यू जस्ट थिंक अबाउट एनीथिंग. आप सोचिए, कुछ भी सोचो. यू कैन क्रिएट अ बिजनेस आउट ऑफ इट, अ ट्रांजैक्शन आउट ऑफ इट. आप उसको क्रिएट कर सकते हैं. अच्छा है कि आपने वो पढ़ा नहीं, तो आप जल्दी कर पाएंगे. पढ़े लिखे होंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज यू विल हैव टू मच आइडिया. एक भोले आदमी की आवाज क्यों, एक भोले इंसान की आवाज क्यों ईश्वर जल्दी सुन लेता है, मालूम है? क्योंकि वो जो बोलता है ना, वो इम्पॉसिबल उसको नहीं लगता. बिकॉज वॉट एवर ही आस्क्स, इट इज, ही डजंट थिंक दैट इट इज इम्पॉसिबल. और आपकी आवाज क्यों नहीं सुनी जाती? वाई योर वॉइस इज नॉट हर्ड? बिकॉज फॉर एवरीथिंग यू थिंक दैट इट इज डिफिकल्ट. किसी ने लिख भी दिया, इट सीम्स डिफिकल्ट. यस, इन योर माइंड, नॉट एक्चुअली. यही तो शुरुआत से कहानी मैं बता रहा हूं आपको. शुरुआत से यही कहानी बता रहा हूं मैं. आप क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके लिए डिफिकल्ट. कैच इट. इसीलिए कह रहा हूं, हजम कीजिए जो मैंने बताया है. We can share this video, you can listen to it few times, contemplate on it, try to digest what I'm saying, and then go ahead. एक फीमेल जिस तरीके से एक परिवार को इकट्ठा रखती है, परिवार पे नजर रखती है,
वो देश पे भी नजर रखे, वो पूरी दुनिया पे नजर रखे। दे आर द बेस्ट मैनेजर्स। हमारी कंपनियों में मैनेजर्स जितने भी हैं वो सब फीमेल होनी चाहिए। और डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होता। प्लीज डोंट गो ऑन डिग्रीज। डिग्रीज डजंट क्रिएट अ केपेबल पर्सन, है ना। ये पढ़ाई लिखाई जो है उसकी वजह से आप स्लेव बने हुए हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई को पीछे हटाओ, कैच ऑन टू योर परंपरा, गुरु धारण करें, इष्ट धारण करें, अपनी परंपराओं को आगे ले जाएं। ट्राई टू क्रिएट वेल्थ। सबसे कम पढ़ाई कौन करता है? जो बिजनेस करता है, क्योंकि उसके पास पढ़ने लिखने का टाइम नहीं, फालतू चीजों का टाइम नहीं। Yes or no? All the big businessmen, they are not educated people. So आपको जो पढ़ा दिया है ना, जो आपको पढ़ा दिया उसको हटाओ। क्या चाहिए? I have told you, you do whatever you want to contribute to society. Only when you are capable you will be able to contribute. अगर आपका शरीर ठीक हो तभी जाके सेवा भी करोगे, नहीं तो सेवा कहां से करोगे? तो कुंभक कीजिए। इंप्रूव योर हेल्थ, इंप्रूव योर कैपेबिलिटीज। कुंभक आपकी कैपेबिलिटी बढ़ाएगा। एंड गो आउट, डोंट सिट आइडल एट होम। सीरियल देख के टाइम पास कर रहे हो, ठीक है, देख लो, कोई मना नहीं कर रहा, बट डू अ लिटिल बेटर। उससे थोड़ा कुछ और भी कर सकते हैं ज्यादा। आपका एंटरटेनमेंट दुनिया को देखने का होना चाहिए, है ना। सीरियल देख के एंटरटेनमेंट कर लिया तो उससे फायदा नहीं है ना। दुनिया को देखो, सोसाइटी को देखो, परिवार को देखो। दैट शुड बी योर एंटरटेनमेंट। आज तो ट्विटर है ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट को गाली देना आसान है कि नहीं बताओ? एट द रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट जो भी है सुना दो उसका दबा के। तो ये क्या कर रहा है? हवा में मत रखो। ये जो गोरे होते हैं ना, सबसे ज्यादा बेवकूफ होते हैं, बेवकूफ प्रजाति है, बुद्धिहीन, एक निरे बुद्धिहीन है। घुटने में भी बुद्धि नहीं है, उससे भी नीचे। गोरा देखते ही पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? हद बेवकूफ है। देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एकदम गधा है। आप एक बहुत पावरफुल जेनेटिक्स के उत्तराधिकारी हो। योर एंसेस्ट्री वर वेरी वेरी स्ट्रांग पीपल, वर द मोस्ट इनोवेटिव पीपल। दुनिया को जो भी ज्ञान दिया हमने दिया। मैथमेटिक्स हमने पैदा किया, साइंस हमने पैदा किया, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ हमने पैदा किया। हमारे पूर्वजों ने पैदा किया, हमारे बाप दादाओं ने पैदा किया। ये सब हमारे बाप दादा थे। जितने भी संत, महापुरुष, गुरु, वो हमारे बाप दादा थे। अरे मुकेश रावत, ऐसे भी इसको घुमाओ मत, ट्विस्ट मत करो। आई एम नॉट सेइंग गोरा। गोरा कहने का मतलब वेस्टर्न, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस, नॉट इवन अ पर्सन, इट्स अ थॉट प्रोसेस। पाश्चात्य सोच जो है ना, वो बड़ी बेवकूफ सोच है। क्या सभी जो गोरे हैं, पाश्चात्य लोग जो हैं वो खराब होते हैं? नहीं। आम आदमी कभी गलत नहीं होता, वो तो अपना सिंपल जीवन जीना चाह रहा है। मगर जिस आधार पे वो सभ्यताएं बनी है, वो बिल्कुल बेवकूफी है ना। इट इज नॉट अबाउट वाइट एंड, मैं स्किन कलर के बारे में थोड़ा कम बोल रहा हूं, मैं एक सोच के बारे में ज्यादा बोल रहा हूं। तो जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए। इफ यू हैव एनी आइडिया, you have any skill, you can actually
Inculcate any skill in your life. एक बात समझ जाइए, जब आपको बहुत जरूरत होती है ना, तो आप कुछ भी कर जाते हो, पर आप उस स्थिति में लाना ही नहीं चाहते अपने आप को जहां आपको बहुत जरूरत है. If it is too much required, you will end up doing anything. ये भारतीयों की सबसे बड़ी शक्ति है. एंड फेमिनाइन सिचुएशन बहुत खराब होगी, तब फीमेल जो है वो कुछ भी कर जाएगी. आप कुछ भी कर सकते हो, बट उतनी आपकी इंटेंसिटी, उतनी इच्छा अपने अंदर लेके आइए, उसके बाद आप कुछ भी कर जाओगे. दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड. बाकी सब चीज अपने आप हो जाएगी, बाकी अपने आप हो जाएगा. वी कैन गेट टुगेदर एंड डू थिंग्स ऑल्सो. इतना बड़ा कम्युनिटी है, देखो अभी 260 लोग के आसपास में हैं, यहां पे हैं. अरे ये 260 लोग ही मिल जाएंगे ना, तो दुनिया जीत लेंगे. So open up yourself, interact with people, share ideas. अगर आप कुछ, आपके पास में कुछ ऐसा स्किल है, आप कुछ करना चाहते हैं, शेयर आइडियाज विद अस. विल हेल्प यू, विल हेल्प यू. मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको आइडियाज दूंगा, बताऊंगा इसको कैसे करना है, कर लीजिए. और कोई जानकार अगर जानता है, वो आपको आइडिया दे देगा. व्हेन वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, जब कम्युनिटी है, कम्युनिटी इज वेरी पावरफुल. एक दूसरे की मदद करें. हमारा देखिए, हम भारतीयों का किसी के साथ कंपटीशन नहीं होता. कोई अच्छा कर रहा हो तो हमको खुशी होनी चाहिए, ये भाव रखिए. somebody is doing good, you should feel happy. take it as inspiration. क्यों अच्छा कर रहे हैं, हमें भी करना. तो बहुत कुछ बदला जा सकता है. इनफैक्ट जब मैंने कहा कि आप अपने आप को ही पूरा बदल सकते हैं, आपके पास जब ये पावर है, तो आप कुछ भी बदल सकते हैं. टाइम पास ना कीजिए, अपना टाइम ऐसे निकालना लीजिए. टाइम पास कर रहे हैं, आजकल ऐसा बोलते हैं ना, क्या चल रहा है, टाइम पास कर लीजिए. हो रहा है टाइम पास. थोड़ा सत्संग कर लीजिए, अगर ऐसा लग रहा है आपको, थोड़ा कहीं जाके थोड़ा शांत कर लीजिए, अगर मन उचाट है तो. जस्ट गो देयर एंड डांस, चैंट समथिंग, सिंग समथिंग. बट गेट ऑन टू द पर्पस ऑफ योर लाइफ. और फीमेल को पक्का डंडा करके रखना है, फैमिली को भी, समाज को भी, देश को भी. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप उठा लीजिए. सो विल एंड विद दिस. आप बहुत 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 पावरफुल हो, क्योंकि हर फीमेल की पावर जो है उसके पास रहती है, उसको हटाया जा ही नहीं सकता. यू कैन टेक इट ऑफ. इट्स हर ऑब्जर्वेशन. और थोड़ा फ्री करें अपने आप को, एंड लेट्स गो टूवर्ड्स क्रिएटिंग, क्रिएटिंग वॉट एवर. आप देखो, जब ऑन ग्राउंड कुछ क्रिएट करते हैं ना, तभी होता है कुछ. केवल बातों से नहीं होता. नहीं जी, कुछ हो ही नहीं सकता. अरे करो ना, क्यों नहीं होगा, सब होगा. आई डेंट हैव अ लिनिएज. मेरे पास में कोई लिनिएज नहीं था, कोई गद्दी नहीं, कोई फिजिकल गुरु भी नहीं. एंड समथिंग हैपेंड टू मी, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि how to do whatever I want, because there is no acceptance of what I am saying. I have started from zero, just zero.
एब्सोल्यूट जीरो। और कितना टाइम हुआ मुझे, हाउ मच टाइम इट हैज हैपेंड फॉर मी? 3 years ओनली, 3 साल ही हुए हैं मुझे, just 3 years. At present I'm doing lot of projects. मेरे पास क्या था, पैसा था? नहीं। एजुकेशन था उस चीज का? बिल्कुल भी नहीं, 100% जीरो। और मेरे साथ में कौन लोग जुड़े हैं? क्या उनको एजुकेशन और बिजनेस रन करने का, ऑर्गेनाइजेशन रन करने का? नहीं, जीरो जीरो। एंड दैट इज व्हाई दे आर डूइंग इट बेटर। एक बंदा मेरे पास में आया था, अमेरिकन रिटर्न, एमबीए, व्हाट नॉट। देखते ही मैंने बोला कि तुम भैया काम नहीं कर पाओगे, यू कांट क्रिएट बिजनेस बिकॉज यू आर टू एजुकेटेड फॉर इट। फिर कहता है एजुकेशन से बिजनेस नहीं होगा क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, हो भी सकता है इफ द पर्सन हैज दैट इंटेंशन। बहुत अगर आग लगी है ना तो कर ही लेगा, बट एजुकेटेड लोगों की आग भी खत्म हो जाती है। तो ये मैं आपको अपने अनुभव से ही बता कि आप कुछ भी कर सकते हैं। वॉट एवर वर्क दैट यू क्रिएट एड्स ऑन टू द वैभव ऑफ भारत। अगर आप घर में रोटी बना के किसी एक भूखे को खिला भी देते हैं तो यू आर एडिंग ऑन द वैभव ऑफ भारत। भारत का एक बंदा जो है उसकी पेट भरा, उसका पेट भरा। इस दुनिया में आपने कंट्रीब्यूट किया। कोई भी चीज छोटी और बड़ी नहीं होती, बट क्यों ना बड़ा काम करते हैं, सभी करते हैं। सभी काम करेंगे तो सबका चलेगा, सबका ज्यादा चलेगा। कोई नहीं करेगा तब मुश्किल है। सब करेंगे तो सबका काम चलेगा। ये सुंदरता है इस प्रकृति की, जिस तरीके से जीवन आगे बढ़ता है। द फ्लो ऑफ लाइफ हैज दिस ब्यूटी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। दिस कम्युनिटी, लेट्स लेट्स स्ट्रेंथन दिस कम्युनिटी। Whatever you have thoughts, share those thought processes. Let's create a lot of work. Let's create businesses. Let's create an ecosystem of health. सब मिलके एक कदम उठाते हैं ना। आप नहीं, आप कहते हैं नहीं ये चीज नहीं कर पाते, तो जो कर पाता वो कर लेगा। तो इसको मैं शेयर करें। देखिए आप अगर मैं कुछ बता रहा हूं, ये चीज अवेलेबल नहीं है, ये लोगों को मालूम चलना चाहिए ना। तो अगर आप वीडियो भी शेयर करते हैं तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। तो भी आप किसी को अगर कुछ अच्छी बात बता पाते हैं तो यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन एम्पावरिंग समबडी। किसी को एम्पावर करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो डू वॉट एवर इन योर कैपेसिटी। आप सबका जीवन वैभवशाली हो। आप उस मातृत्व की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, उसका बीड़ा उठाना शुरू कर दीजिए। अगर ये सोसाइटी और अगर ये भारतवर्ष में कुछ गड़बड़ी है तो अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि मेरी वजह से भी गड़बड़ी है। तो केवल संकीर्ण सोच से निकलने की कोशिश करें। वसुधैव कुटुंबकम एक मातृत्व का आह्वान होता है। आपका जीवन बहुत वैभवशाली हो, बहुत उन्नति करें, तरक्की करें। आप अपने शरीर में स्वस्थ रहें, उससे भी ज्यादा बड़ा आप एक अपने जीवन में मकसद रखें, इंटेंशन रखें कुछ करने का। जस्ट कंट्रीब्यूट इन वॉट एवर कैपेसिटी। स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। यू गिव one seed, earth will give you 100 seeds back. आपका एक कदम, प्रकृति आपको 100 कदम आगे ले जाएगी। इसी शुभकामना के साथ में वंस अगेन होली पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं आपको। एंड वुमेन्स डे हमने बताया ही, सभी माताओं को प्रणाम। और
आपका परिवार खूब वृद्धि करे, आपके परिवार खूब वैभवशाली हो। Thank you so much, Swamiji, for giving us your time on occasion of Holi and Women's Day together. And thank you so much, participants, for joining us today. So many of the participants have written about their intention, about some project or some way they want to take this forward. So kindly connect to Anil Chauhan. He has already given his number, so you can contact him and he will show you the way ahead. Thank you so much. And once again, happy Women's Day and happy Holi. Stay well, stay happy. Thank you. Thank you.